लास्ट क्लास में कल हम लोगों ने किया था sp और sp3। कितने हो गए थे अपने तीन हाइब्रिडाइजेशन? sp sp3। इसमें किसी को कोई दिक्कत थी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। sp sp3 हो गए हैं। अब आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं sp3d। आज अपना जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। जैसा आपको नाम से पता चल रहा है किसकी किसकी मिक्सिंग होगी। नाम से क्या पता चल रहा है आपको कि एक तो आप s का ले लो, तीन ऑर्बिटल p के ले लीजिए और वन ऑर्बिटल ले लीजिए d का। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल s का, थ्री ऑर्बिटल आपके हो गए किसके? p ऑर्बिटल, और वन ऑर्बिटल आपने ले लिया किसका? d ऑर्बिटल। इनकी करा दी मिक्सिंग। जब आप फाइव ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करा रहे हो तो पांच नए बनेंगे, फाइव न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर। जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे और नाम क्या दे दिया जाएगा उनको? sp3d। इन हाइब्रिडाइजेशंस में आपको मेन बात जो याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि भाई किस हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी ज्योमेट्री है और कितने का बॉन्ड एंगल है। मतलब वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे से कैसे अटैच होंगे उसके अकॉर्डिंग ही मॉलिक्यूल की भी ज्योमेट्री डिसाइड होगी। तो sp3d जो होता है इसमें आती है ज्योमेट्री। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री आपकी आती है TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कौन सी आएगी ज्योमेट्री? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBP। कुछ ऐसी होगी। ट्राइगोनल का मतलब एक आ गया आपका ट्रायंगल, और ऊपर और नीचे दो ग्रुप्स लगे होंगे। यहाँ पे कौन होगा? सेंट्रल मेटल, CM लिख देते हैं सेंट्रल मेटल को, CM फॉर सेंट्रल मेटल। ठीक है, और यहाँ पे साइड एटम्स लगे होंगे। यहाँ पे मान लो तुम A लगा दो, यहाँ पे A लगा दो, यहाँ पर A, यहाँ पर A, यहाँ पर A। तो अगर देखो तो कैसा मॉलिक्यूल बन जाएगा? एक तो सेंट्रल मेटल है और उसके साथ A कितने अटैच हैं? 5A अटैच हैं इस तरीके से। ठीक है, बुक्स में इसको ऐसे भी लिखते हैं, मेटल को लिख दिया M और साइड वाले एटम्स को लिख दिया L5 या MA5, ऐसे भी लिख सकते हैं MA5। M इज मेटल जो बीच में रहेगी आपकी, सेंट्रल एटम जो होगा वो, और A क्या है? उसके चारों तरफ उससे अटैच होने वाले एटम्स। ज्योमेट्री कौन सी है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है तो एंगल अगर हम लोग देखें तो एंगल किस तरीके के बनेंगे? यहाँ पे ये ऊपर वाले जो होंगे वो 90 डिग्री, सेंट्रल मेटल और ये जो एटम्स लगे हुए हैं इस तरीके से, इनके ऊपर वाले कैसे बनेंगे? 90 डिग्री के। और बीच वाले कौन से बनेंगे? बीच वाले अगर देखें तो 120 डिग्री के। एक ट्रायंगल अगर है हमारे पास, ट्रायंगल फाड़ो उसमें, इसको पकड़े, ट्रायंगल निकाल, एक ट्रायंगल बना दो बस।
फाड़ के दे दो। ये देखो, ये पेपर देख पा रहे हो आप लोग, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के बिल्कुल बीच में क्या लगा हुआ होगा? सेंट्रल मेटल। बिल्कुल बीच में लगी हुई होगी सेंट्रल मेटल। ऐसे लगा देते हैं, एक पेन लगा दिया मैंने यहाँ बीच में, देख पा रहे हैं आप लोग? ये सेंट्रल मेटल है बीच में बिल्कुल, और ट्रायंगल के जो कॉर्नर्स हैं इस पे एक एक एटम अटैच है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक एक एटम एक ऊपर और एक नीचे की तरफ अटैच हो जाएगा। अगर सारे एटम्स को आप इस तरीके से ज्वाइन करते हो तो जो ज्योमेट्री बनेगी वो आएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक ऊपर की तरफ पिरामिड और एक नीचे की तरफ पिरामिड, इनको अगर ज्वाइन करोगे तो एक पिरामिड ऊपर की तरफ बन जाएगा और एक नीचे की तरफ बन जाएगा। और जो इसका बेस होगा वो कैसा होगा? ट्रायंगल शेप का होगा। इसलिए ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नीचे वाले आपके बॉन्ड हैं और ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है, यहाँ पे एंगल आएगा 90 डिग्री का, क्योंकि ये वाले बॉन्ड तो नीचे वाले तो आपके कैसे हैं? एक प्लेन में है, और इसके जस्ट ऊपर क्या है? ये 90 डिग्री का बनेगा जो ऊपर एटम लगा हुआ होगा। तो दो एंगल तो ऐसे दिखेंगे आपको, दो ऐसे लगे हुए हैं, एक ऊपर एक नीचे, जो कितना बनाएंगे नीचे वालों से? 90 डिग्री का। लेकिन ये जो एटम्स अटैच हैं ये वाले, हाँ, ये जो एटम्स अटैच हैं ये एंगल बनाएंगे 120 डिग्री का। जैसा कि आपको मैंने sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बताया था कि तीनों के तीनों कैसे लगे होते हैं? एक ट्रायंगल पे लगे होते हैं, बीच में ट्रायंगल के एकदम सेंटर मेटल होता है। तो वहां पे कौन सा एंगल बनता है? ये वाली ज्योमेट्री में इन तीनों को अगर मिलाओ तो क्या बनेगा? एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे एंगल कितना बनता था? 120। तो यहाँ पे दो तरीके के एंगल हैं, एक 120 बन जाएगा और दूसरा कौन सा बन जाएगा? 90। हाँ, इसमें दो तरीके के बॉन्ड है। हाँ, और ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ तक की बात क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन सा एग्जाम्पल कौन कौन से यहाँ पे काम आएंगे आपके। एग्जाम्पल की बात करो तो जैसे PCl5 का मॉलिक्यूल है, PCl5 का जो मॉलिक्यूल है इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब फॉस्फोरस यहाँ पे अटैच होगा, एक Cl यहाँ पे अटैच करा दो, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, हाँ, एक Cl ऊपर की तरफ और एक Cl नीचे की तरफ। ठीक है। ये वाले जो बॉन्ड होते हैं ये ऊपर वाले, और ये वाले जो बॉन्ड हैं इन दोनों बॉन्ड को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या नाम देते हैं इनको? एक्सियल। हाँ, और ये जो बॉन्ड होंगे इनको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? इन तीनों को इक्वेटोरियल बॉन्ड। अब PCl5 बना कैसे, इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि कैसे हम लोग ये बना। फॉस्फोरस के चारों तरफ कितने Cl अटैच होने हैं? अगर PCl5 बनना है तो 5 अटैच होने हैं। फॉस्फोरस का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 15 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ठीक है। और इसमें 3d जो होगा वो क्या होगा? खाली पड़ा हुआ होगा, 3d 0 लिख देते, 2d होता ही नहीं है, 3d 0, d क्या है? 0 पड़ा हुआ। ठीक। अब क्या करें?
अगर इसकी ग्राउंड स्टेट लिखोगे, आउटर शेल की ग्राउंड स्टेट लिखो, आउटर शेल पार्टिसिपेट करेगी बॉन्डिंग में। बाकी शेल्स को क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि आउटर शेल ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है, इसलिए उसको ही लिखते हैं। ग्राउंड स्टेट अगर लिखो तो 3s2 3p3 3d0। अगर ग्राउंड स्टेट में आपको बॉन्डिंग करानी है तो केवल आपको 3 इलेक्ट्रॉन क्या मिल रहे हैं, सिंगल मिल रहे हैं। बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि दो ऑर्बिटल्स कंबाइंड करेंगे, किसके किसके, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले। तो यहाँ पे अगर देखो तो 3 ही आपको मिल रहे हैं, तो PCl3 तो बन सकता है। PCl3 अगर बनाना है तो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंगली होता है, किस तरीके की जरूरत है। ज्यादातर मॉलिक्यूल्स में होगा, बट कुछ ऐसे भी होंगे जहां पे बॉन्डिंग के लिए हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो PCl3 को बनना है तो ये तो ग्राउंड स्टेट में ही बन जाएगा, एक्साइटेड की जरूरत ही नहीं है। 3 Cl आएंगे और इसके एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैपिंग कर लेंगे, तो मिक्सिंग की जरूरत ही नहीं। एटम क्यों निकाल रहे हो, क्यों एटम क्यों निकाल रहे हो? ये फास्फोरस है, फास्फोरस का ये कॉन्फ़िगरेशन है। अगर PCl3 बनना है तो 3 Cl को आना है, 3 Cl एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा और पेयरिंग करेगा किसके साथ, एक एक इलेक्ट्रॉन वाले के साथ ही तो ओवरलैपिंग करेगा। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 3p में अवेलेबल है, तो यहाँ पे मिक्सिंग की जो PCl3 का मॉलिक्यूल अलग तरीके से बनेगा, PCl5 का मॉलिक्यूल अलग तरीके से बनेगा। PCl5 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अब इसको ले जाओ एक्साइटेड स्टेट में, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पे। जब यहाँ पे जाएगा तो S में सिंगल, P में तो ऑलरेडी सिंगल थे, आपको दिख रहा था, और D में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आपका सिंगल आ गया। ठीक है, फुल कहाँ, फुल कहाँ, सारे हाफ हाफ हो गए, सब हाफ हाफ हो गए। अब जब सिंगल सिंगल मिल गए तो मिक्सिंग क्यों कराई, मिक्सिंग इसलिए कराई क्योंकि सारे बॉन्ड बॉन्ड क्या बने थे, इक्वल बने थे। बाद में चेक किया गया कि जब PCl5 बन रहा है, देखो केमिस्ट्री में क्या है, बहुत सारी चीजें मॉलिक्यूल क्रिएटेड है, मॉलिक्यूल बने हुए हैं, अब उनकी ज्योमेट्री वगैरह चेक की गई तो देखा गया कि सब बॉन्ड लेंथ वगैरह अगर इक्वल आ रही है, एक ही तरीके के बॉन्ड है, इक्विवेलेंट बॉन्ड एनर्जी वगैरह आ रही है, तो फिर बोला गया कि भाई जो बॉन्ड है वो क्या है, सेम है। तो अगर ये इससे बनाओ, इससे बनाओ, इससे बनाओ, तो सबकी बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, अलग आएगी। इन तीनों की अलग आएगी, इसकी अलग आएगी, इसकी अलग आएगी, इन तीन की सेम आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, मिक्सिंग, यहाँ पे क्या होगी, मिक्सिंग। मिक्सिंग को ही हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो मिक्सिंग में क्या हो रहा है, एक तो S का है और 3 आपके क्या है, P के हैं, और एक आपका क्या यूज हो रहा है, D का यूज हो रहा है। ठीक है, तो मिक्सिंग के बाद क्या बनेगा, 5sp3d ऑर्बिटल्स, और इन ऑर्बिटल्स के साथ अब कौन आके अटैच होगा, Cl अटैच हो जाएगा। Cl के पास क्या कॉन्फ़िगरेशन है, Cl के पास आपकी कॉन्फ़िगरेशन है 17 इलेक्ट्रॉन की, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो Cl को के आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये जो 3p5 वाला है यही पार्टिसिपेट करेगा। इसका जो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला यही क्या करेगा, ये पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग। अब कौन है, और अगर आपने मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो मॉलिक्यूल कैसे बनाओगे, फास्फोरस के कैसे अटैच होंगे,
वो बताएंगे, अभी बताएंगे। फास्फोरस का बना रही हूँ। फास्फोरस के कैसे अटैच होने हैं? ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, तो ट्रायंगल बना लो ऐसा, एक ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, तीन अटैच हो गए। और इनके छोटू छोटू लोब भी दिखा देते हैं। इसका छोटा लोब ये, इसका छोटा लोब इधर दिखा दो, इसका छोटा लोब इधर दिखा दो। ठीक, तीन तो ये हो गए। पांच अटैच कराने, एक ऊपर और नीचे होगा फास्फोरस का 90 डिग्री पे। ये किसका हो गया? फास्फोरस का हो गया। इसके छोटे लोब हो गए। ठीक, ये फास्फोरस है। और ये सारे कौन से हैं? sp3d। अब 5 क्लोरीन आएगा, और क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा? क्लोरीन का p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल ये वाला आएगा जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो आकर के क्या करेगा? ओवरलैपिंग। ये हो गई ओवरलैपिंग। ये किसका है? p है, किसका? Cl का। मॉलिक्यूल का अगर डायग्राम ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? इस तरीके से। आता है ना स्कूल में, और आपको आना भी चाहिए, क्योंकि काम में आता है आपके, ये आगे भी काम आए। हम्म, हम्म। नहीं नहीं, ऐसे भी आपको और भी तरीका बताओ। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का भी तरीका सिखा देती हूँ। ये Cl का क्या है? p ऑर्बिटल। ये किस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हो गई? PCl5। अच्छा, ये जो है sp3d, sp3d ये क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मिक्स्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, और जो ये वाला ऑर्बिटल आया है, ये प्योर ऑर्बिटल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्योर। यहाँ पे ओवरलैपिंग, अगर आपको एक सेंटेंस बनाया जाए कि PCl5 मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग होती है वो किसके किसके बीच में होती है, एक स्टेटमेंट आपको दिया जाए कि PCl5 जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है उसमें प्योर P और प्योर P के बीच में ओवरलैपिंग होती है, उसमें प्योर P और हाइब्रिड sp3d के बीच में ओवरलैपिंग होती है, उसमें प्योर P और sp3 के बीच में ओवरलैपिंग होती है, प्योर P और sp के बीच में ओवरलैपिंग होती है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? कि प्योर P ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन और sp3d ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस, इनके बीच में हो रही है ना और ओवरलैपिंग। क्लियर हो रही है बात? इसका मतलब जहां पे बिना मिक्सिंग का आ गया, ठीक है, क्लोरीन में तो कोई मिक्सिंग हुई नहीं, सीधे आ गया वो, तो वो प्योर पी है। और ये जो मिक्सिंग के बाद बन के आ रहे हैं जिनके हमने नाम दिए हैं क्या? sp, sp2, sp3, sp3d, ये क्या हो गए? ये मिक्स्ड ऑर्बिटल हो गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है बात? यस और नो? अब देखो, sp3d हो गया, इसके बाद आता है हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। अब नाम से तो आपको पता ही लग रहा है कितने s मिलने हैं, एक s का मिला दो, 3 p के मिक्स कर दो, और 2 किसके मिक्स कर दो? d के। इनको मिक्स कर दो, तो आपने टोटल मिक्स कितने किए? 1 + 3 4, 4 + 2 6। तो 6 अगर आप मिक्स करोगे, मिक्सिंग हो रही है, और इसी मिक्सिंग को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो कितने नए बनेंगे? जितने मिक्स होते हैं उतने ही नए बनते हैं। इक्वल एनर्जी, इक्वल
शेप के। इक्वलिटी के लिए ही मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग क्या होती है? प्री बॉन्डिंग प्रोसीजर है। ओवरलैपिंग के पहले ही सेंट्रल एटम क्या करता है? मिक्सिंग कर लेता है। तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे? 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिनको हम लोग नाम क्या देंगे? उन 6 के 6 का नाम क्या होगा? sp3d2। मेन बात क्या याद रखने वाली है कि ज्योमेट्री क्या बनने वाली है और बॉन्ड एंगल क्या बनने वाला है। हाँ, इनसे ही काम अपना पड़ता है। तो sp3d2 जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है ऑक्टाहेड्रल। कौन सी बनती है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। और बॉन्ड एंगल जो इसमें बनता है वो सारे बॉन्ड होते हैं 90 डिग्री के। सारे बॉन्ड कैसे होते हैं? 90 डिग्री के। देखो कैसे बनेंगे। एग्जाम्पल अगर लिखो तो SF6 इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा? SF6 का मॉलिक्यूल कैसे बनता है? सल्फर ये है, 4 फ्लोरीन उसी प्लेन में लगा दो। बोर्ड के प्लेन में 4 फ्लोरीन लग गए और बोर्ड के बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ 1 फ्लोरीन लगेगा और 1 फ्लोरीन नीचे की तरफ। ये बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड केवल ये 1 फ्लोरीन यहाँ, 1 फ्लोरीन यहाँ। इन सबको जब मिलाओगे तो ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा। ठीक है, और सारे एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री। सारे एंगल आपको 90 दिख रहे हैं? सारे एंगल का मतलब है दो बॉन्ड्स, किसी भी दो बॉन्ड, कोई भी दो एडजेसेंट बॉन्ड ले लो, उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। भाई ये तो स्क्वायर पे ही लगा हुआ है, तो स्क्वायर के तो सारे एंगल आपको पता ही है कितने होते हैं। ये बोर्ड पे देखने में ऐसा लग रहा है पर होते कितने हैं? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गए, और नीचे वाला बॉन्ड ऐसे है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर लगा हुआ है, तो वो भी क्या होगा? 90 डिग्री। तो सारे बॉन्ड एंगल क्या होंगे? 90। सारे के सारे बॉन्ड एंगल क्या है यहाँ पे? 90 डिग्री के हैं। ऑक्टाहेड्रल शेप क्यों कहते हैं? सब सारे जो एटम्स, साइड एटम्स लगे हुए हैं, उनके सारे एंड्स को अगर आप मिलाओगे तो शेप जो क्रिएट होगी ऑक्टाहेड्रल बन जाएगी। तो इसलिए इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। अब लास्ट वाला जो है वो है sp3d3। sp3d3 यहाँ पे अगर कॉन्फ़िगरेशन बना के देखना चाहो तो सल्फर का क्या था? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0। अब की बार क्या होगा? 6 चाहिए आपको खाली, तो 6 खाली कैसे मिलेंगे आपको? दो अनपेयर्ड दिखाई दे रहे हैं आपको? ये कौन सी स्टेट है? जीएस। मॉलिक्यूल क्या बनाना है? SF6। 6 फ्लोरीन अटैच कराने हैं। 6 फ्लोरीन अगर अटैच कराने हैं तो 6 क्या होने चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ, ES में ले आओ। सबको क्या कर दिया? सबको क्या कर दिया? सिंगल कर दिया। इस बात में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? सब लोग बता दीजिए। ये हाइब्रिडाइजेशन जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो एक S 3 P के और 2 क्या मिल गए आपके? D के मिल गए। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बन गया? sp3d2। 2 D के मिला दिए, 3 P के और एक S का।
तो sp3d2 बन जाएगा। इनकी क्या करा देंगे, इन सब जो नीचे एक्साइटेड स्टेट वाले हैं इनकी क्या करा दोगे, मिक्सिंग। ठीक है। इसके बाद जो अगला हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d3। sp3d3 में क्या होगा देखो, एक S ले लीजिए, 3 P का ले लीजिए और 3 आप D के ले लीजिए। ठीक है। तो आपका कितने हो गए टोटल, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं टोटल, 7। तो 7 न्यू बन जाएंगे और उन 7 न्यू को हम नाम क्या देंगे, sp3d3। ठीक है। अब बात आती है कि 7 ऑर्बिटल जो हैं वो एक दूसरे से किस ज्योमेट्री में अरेंज होने वाले हैं। अच्छा, ज्योमेट्री जो होती है वो इसी तरीके से नहीं, एवं ही नहीं डिसाइड हो जाती है। ज्योमेट्री जो डिसाइड करने का फैक्टर होता है वो ये होता है कि जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, बॉन्ड किससे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो कोई भी मॉलिक्यूल उस तरीके का शेप अटेन करता है जिसमें वो जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्शन कम से कम। अभी हम लोग एक थ्योरी पढ़ेंगे आगे, VSEPR थ्योरी, उसको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो वो थ्योरी बताती है कि भाई ये जो बॉन्ड होगा वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच होगा, कौन सी ज्योमेट्री बननी है, ट्राइगोनल कब बननी है, टेट्राहेड्रल कब बननी है और ऑक्टाहेड्रल कब बननी है, जो भी ये ज्योमेट्रीज आप पढ़ रहे हो ये कब बननी है, वो उसको डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन सा है कि उन इलेक्ट्रॉन पेयर के पास रिपल्शन सबसे कम लगे, वो ऐसी पोजीशन को अटेन करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी घर में 4 बच्चे हैं और बहुत झगड़ा करते हैं, तो मम्मी पापा कई बार क्या करते हैं, अगर 4 रूम है तो बोलते हैं चारों एक एक में निकल जाओ। ठीक है। तो मतलब उनके बीच में झगड़ा कम हो, रिपल्शन कम हो। इलेक्ट्रॉन पेयर है, अगर PCl5 का मॉलिक्यूल है तो P के पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है एक Cl का, ये दूसरे का, ये आपका तीसरे का, ये आपका चौथे का इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये आपका पांचवें बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या है आपके, निगेटिव चार्जेस हैं, तो रिपल्शन होता है। तो ज्योमेट्री किस हिसाब से सेट होती है कि रिपल्शन कितना हो, रिपल्शन तो होगा ही होगा लेकिन रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो जाए। ये तो कोई शेप नहीं था, ये तो ऐसे ही बता दो, रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम, कि इतने बॉन्ड पेयर हैं तो रिपल्शन मिनिमम किस ज्योमेट्री में आ रहा है, 7 बॉन्ड पेयर अगर लग रहे हैं तो रिपल्शन जो मिनिमम आ रहा है वो ज्योमेट्री आ रही है, इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाईपिरामिडल। हाँ, पेंटागोनल का मतलब 5 बॉन्ड तो होंगे ऐसे लगेंगे जिनको अगर मिक्स मिला दो एंड्स को तो क्या बन जाएगा, पेंटागन बन जाएगा, मतलब इस तरीके का कुछ। और 2 क्या बन जाएगा, ऊपर की तरफ, पेंटागन के ऊपर बाई पिरामिड, एक ऐसे लगा दो एक ऐसे लगा। ठीक है, बनाए, चलो भैया बनाते हैं। पेंटागन बनाने आता है सबको, बनाया है कभी, मुझे इतना अच्छा नहीं आता पर बना देते। यहाँ पे कौन लगेगी, मेटल लग जाएगी, सेंट्रल मेटल, और यहाँ पे क्या लगेंगे, बॉन्ड बन जाएंगे। यहाँ पे क्या बन गए, बॉन्ड बन गए, बॉन्ड को हम दिखा देते हैं रेड से। ये क्या बन गया, अगर इनको सबको ज्वाइन करोगे तो क्या बन जाएगा, पेंटागन। ठीक, और एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, 5 बॉन्ड तो इस प्लेन में हो गए और एक बॉन्ड कहाँ हो गया, नीचे की तरफ, और एक बॉन्ड कहाँ हो गया, ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको अगर एक्स बोल दो, साइड एटम को एक्स मान लिया, तो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए,
MX7 टाइप का। कैसा है? MX7 टाइप का। एग्जाम्पल अगर हम देखें, IF7, IF7 ऐसा बनता है, ठीक है। बीच में कौन आ जाएगा? आयोडीन। और पेंटागन पे कौन आएगा? पेंटागन पे रख दो किसको? फ्लोरीन। अच्छा, पेंटागन में अगर देखें तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए? सोच के जरा बताइए। बॉन्ड एंगल इसमें कौन से आने चाहिए? एक तो 90 आएगा, ये जो प्लेन के ऊपर वाले बॉन्ड है वो तो 90 बना देंगे। और जो बीच में बनेगा वो कौन सा एंगल बनेगा? 72। कैसे निकाला आपने? हाँ, 360 डिवाइडेड बाई 5। मैं आपसे इसलिए पूछती हूँ क्योंकि आप क्या हो? मैथ्स के स्टूडेंट हो, बच्चे नहीं हो। बच्चे तो हो ही। बॉन्ड एंगल कितने का आएगा? 72 डिग्री। ठीक है। अब जेई में कभी कभी इसमें कैसे सवाल पूछते हैं, देखिए। जेई में कैसे सवाल पूछते हैं, ध्यान से देखते हैं। आपको बोला IF7 का मॉलिक्यूल है, और IF7 के मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर हैं? कितने लोन पेयर हैं? तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे पहली बात जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए कि भाई स्ट्रक्चर कैसा है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। सबसे पहले हम क्या करें? मॉलिक्यूल बना लें। तो IF7 का मॉलिक्यूल बना हुआ दिख रहा है आपको? ठीक। क्वेश्चन लिख देते हैं। दो क्वेश्चन है। IF7 मॉलिक्यूल में निकालना है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे? इंटीजर टाइप में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, IF7 का जो मॉलिक्यूल है इसमें निकालना है आपको लोन पेयर का नंबर ऑन सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम, ठीक है। देखो, IF7 जो बना सिंगल सिंगल बॉन्ड से बन रहा है, आपको पता लग रहा है, दिख ही रहा है, ठीक। फ्लोरीन है आपका किस ग्रुप का? 17 ग्रुप का। और आयोडीन भी किस ग्रुप का है? 17 ग्रुप का। 17 ग्रुप के जितने एलिमेंट होते हैं लास्ट शेल में, उनके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। दोनों के शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में? 7 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो आयोडीन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं यहाँ पे? ये तो पेंटागन ही बना, 5 बनाने थे ना, 7 बनाने थे ना। आयोडीन ने 5 के साथ 7 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए। कैसा बॉन्ड बनाया? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड जब आयोडीन ने बनाया तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि इसने अपने एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देता है कोई एटम? अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है तो एक एक ही देता है ना। तो आयोडीन के जो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन थे वो 7 फ्लोरीन के साथ कंबाइन करने में क्या हो गए? खत्म हो गए। आयोडीन के लास्ट में कितने थे? 7 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। और आयोडीन ने कितने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं? 7 बॉन्ड बनाए हैं, स्ट्रक्चर से दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब आयोडीन के तो जितने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे यूज हो गए, ये आयोडीन के।
ये सारे के सारे आपके यूज हो। ठीक। अब आपसे पूछा है IF7 मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लास्ट शेल का वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इलेक्ट्रॉन ऑफ लास्ट शेल which is not participating in कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्ड जो बन रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसको क्या कहते हैं, लोन पेयर। आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 के 7 उसने बॉन्ड बनाने में यूज कर दिए, तो सेंट्रल एटम के पास तो कोई लोन पेयर है ही नहीं। लोन पेयर का मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, IF7 मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ नंबर इलेक्ट्रॉन बताना है, किसमें, सेंट्रल एटम के पास। सेंट्रल एटम के पास जितने थे उसने सब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवा दिए, तो इसके पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर बचा ही नहीं है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, सेंट्रल एटम। जब क्वेश्चन पूछ लिया पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर, तो सेंट्रल एटम को भी देखना पड़ता है और साइड एटम को भी देखना पड़ता है। इस फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन थे, केवल एक को यूज किया इसने, इस फ्लोरीन ने एक को यूज किया, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए होंगे। इसके पास भी वही सिचुएशन है, देख पा रहे हैं। एक एक नहीं, एक एक फ्लोरीन के पास 3 3 लोन पेयर है, लोन पेयर का नंबर पूछा है। एक एक फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर दिख रहे हैं आपको, 3 3 लोन पेयर दिखाई दे रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा लोन पेयर का नंबर, बता दो जरा, टोटल लोन पेयर कितना हो जाएगा। हाँ, आयोडीन का +7 फ्लोरीन का, आयोडीन का कितना है, 0। आयोडीन ने अपने सारे के सारे बॉन्ड बनाने में यूज कर दिए, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। और फ्लोरीन के पास कितने हैं, 7 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन के पास 3 पेयर है, पेयर पूछा गया, तो 21 हो जाएगा टोटल लोन पेयर। पूरे मॉलिक्यूल पे कितना आ गया, 21। क्लियर होती है बात, पक्का। जैसे एक मॉलिक्यूल बनता है SF4, इसकी बॉन्डिंग देखो, इसका जो स्ट्रक्चर होता है स्पेशल तरीके का होता है, बोलते हैं सीसॉ स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, सीसॉ। सीसॉ क्यों बोलते हैं, सीसॉ देखा है आपने, बैठे कभी सीसॉ में, कैसा होता है, एक बच्चा ऐसे नीचे होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऊपर। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये सीसॉ बन जाएगा, है ना। तो कौन सा स्ट्रक्चर है, नाम क्या देते, सीसॉ। इसमें पूछा है कि सेंट्रल मेटल पे लोन पेयर, एक क्वेश्चन ये है, और दूसरा है पूरे मॉलिक्यूल पे लोन पेयर कितना होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए, नहीं आएगा तो मैं बताऊं। बैग में क्या कर रहे हो तुम, सेंट्रल पे एक होगा, अच्छा, और टोटल, सब लोग ट्राई कीजिए।
सल्फर 16 ग्रुप का है तो सल्फर के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्लोरीन 17 का है तो फ्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो लोन पेयर या एक पेयर होगा? देखो, सल्फर के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। फ्लोरीन के लास्ट में कितने हैं? 7। सल्फर ने कितने बॉन्ड बना लिए? 4 सिंगल बॉन्ड बना लिए ना, ये सल्फर के इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो 4 तो इसने यूज कर दिए। अब 4 यूज कर दिए तो 6 में से 2 ही तो बचा, तो एक ही पेयर तो है इसके पास। लोन पेयर को एलपी लिखते हैं, 1 लोन पेयर। ठीक है, और फ्लोरीन कितना बॉन्ड बना रहा है? ये वाला फ्लोरीन केवल एक ही बॉन्ड तो बना रहा है, तो इसका एक ही है, तो इसके पास कितने बचेंगे? ये बात सबको समझ आ रही है या नहीं आ रही है? अगर किसी को नहीं आ रही है तो वो एकदम आराम से बोलो, मैं बताऊं। लोन पेयर का मतलब जो कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। फ्लोरीन का ये वाला बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये 6 जो बचे हुए हैं ये क्या है? ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। पेयर आपसे पूछा गया, टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं पूछे गए। बोले टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो आंसर आपका डबल हो जाएगा, है ना? तो कितने हो गए आपके पास? एक एलपी तो इनके पास था, सल्फर से कितने आ रहे हैं, और 4 फ्लोरीन से कितने आ रहे हैं, जोड़ लो। सल्फर से कितना आया? एक ही एलपी आया, और 4 फ्लोरीन से कितने आए? एक फ्लोरीन से कितने आ रहे हैं? 3 एलपी। तो कितना आ गया ये? 12 प्लस, पूरे में तो 13 हो जाएंगे, 13 पेयर हो जाएंगे, और केवल सेंट्रल मेटल पे कितना हो जाएगा? ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, इंटीजर टाइप में हर साल एक क्वेश्चन आ जा रहा है। अब अपने पास बचे हैं कितने? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में हाइब्रिडाइजेशन, कोई मॉलिक्यूल आपको दिया है तो उसमें कैसे निकालते हैं वो सिखा देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, इसकी कई सारी ट्रिक्स है, अलग अलग टीचर अलग अलग सिखाते हैं, जिससे आपको मैं एक दो ट्रिक बता दूंगी, जिससे भी आपको आ जाए उससे आप, जिससे आपको इजी लगे उससे आप कर। जो पहली ट्रिक है, पहली ट्रिक बोलती है कि क्या करो आप, कि जो सेंट्रल मेटल है ना, उसके अराउंड कितने मेटल है उनको काउंट कर लो। अराउंड साइड एटम कितने हैं, जो जो भी हो, सेंट्रल एटम लिख देते हैं, नॉन मेटल भी तो हो सकता है। अराउंड में साइड एटम्स कितने हैं उनको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग आप लिखिए हाइब्रिडाइजेशन। जैसे CH4 दिया है आपको, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो सेंटर में कौन है? कार्बन, ये सेंट्रल एटम हो गया, और साइड एटम कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक, तो 4 के अकॉर्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 आता है। ये जो नंबर है साइड एटम का, अगर साइड एटम का नंबर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, ये साइड एटम का नंबर है। अगर 3 कर दो तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, 4 कर दो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, 5 कर दो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d, 6 कर दो तो sp3d2, 7 कर दो तो sp3d3। ठीक है, तो इसमें हमने कैसे निकाल लिया? सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने हैं? 4 लगे हुए हैं,
तो 4 के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, sp3 कर दिया। अभी जो हमने मॉलिक्यूल लिया था अगर हमें पता नहीं है तो कैसे निकालें? साइड एटम कितने हैं आशय, बोर्ड पे देखिए कितने हैं, 7। 7 के अकॉर्डिंग कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बताया, sp3 d3। जितने इसमें है 3 3 6 और एक ही 7 7, यानी कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर है जो आप उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, जैसे मान लो तुम्हारे पास आता है NH3 आ गया, क्या आ गया, NH3 आ गया। NH3 को अगर देखो, NH3 इस रूल से हो ही नहीं पाएगा, कुछ किसी रूल से होते हैं कुछ किसी से। अच्छा, अब देखो जैसे मान लो ये तो सिंपल आपके मॉलिक्यूल इस तरीके से हैं जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अगर चार्ज स्पीसीज आ गई तो कैसे निकालेंगे? हाँ, जैसे मान लो हमारे पास आ गया NO2 प्लस, जैसे हमारे पास आ गया NO3 माइनस, जैसे मान लो हमारे पास आ गया NH4 प्लस। ये सब जेई में पूछे हुए हैं। जैसे हमारे पास आ गया XCO3, XCO4, हाँ चार्ज नहीं है, XCOF4, ठीक है। तो कैसे निकालें? यहाँ पे अगर देखो तो साइड एटम कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ पे अगर देखो तो साइड एटम कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पे अगर देखो तो साइड एटम कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक, अब यहाँ पे अगर निकालना है तो इसके अकॉर्डिंग जो अभी रूल बताया इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा, 3 के हिसाब से sp2। यहाँ पे अगर देखो तो 4 के हिसाब से क्या आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। यहाँ पे 5 के हिसाब से लगाओगे तो कितने आ जाएंगे, sp3d। ठीक है, एक तरीका इसका और है, उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको निकालना है सिग्मा बॉन्ड का नंबर प्लस लोन पेयर का नंबर। सिग्मा बॉन्ड का नंबर प्लस लोन पेयर का नंबर, इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से एक नंबर हमें मिलेगा, उसको हम बोलते हैं स्टीयरिक फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको, स्टीयरिक फैक्टर। उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मान लो ये स्टीयरिक फैक्टर सपोज आ गया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। मान लो ये आ गया 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। अब ये वाला जो आपको बताना है इसके अकॉर्डिंग आपको क्या पता होना चाहिए कि बेसिकली उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर स्ट्रक्चर हमको नहीं मालूम है तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। स्ट्रक्चर से इस एग्जांपल को करके देखते हैं। जीनॉन आता है 18 ग्रुप में, तो इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, डबल। हाँ, तो क्या ही हो गया,
ऑक्सीजन ने क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं इस मॉलिक्यूल में, भाई 3 डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा तो होता है, एक सिग्मा एक पाई, हमें किससे काम है, सिग्मा से काम है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर हैं वो देखने हैं, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हम किसका निकाल रहे हैं, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर कितना बचा है, 6 इसने अपने यूज कर दिए, एक ही लोन पेयर तो बचा है, ऐड कर दो, एक एलपी है, इस नंबर को ऐड कर दो, 3 + 1 कितना आ गया, 4, यही आएगा स्टीयरिक फैक्टर। 4 के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3। HCO4 में इसी थ्योरी से निकाल के बताइए, HCO4 में, हाँ इसका भी क्या होगा, sp3, क्योंकि जिनॉन के लास्ट में 8 है और 8 के 8 ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा, पेयर बना लेगा। 4 सिग्मा हो गए ना, 4 सिग्मा और 0 एलपी, तो टोटल नंबर क्या आ गया, 4। HCOF4, जिनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 ही तो है। फ्लोरीन को सिंगल चाहिए होता है, 4 फ्लोरीन लगा दो, और ऑक्सीजन को कितने चाहिए होते हैं, 2 चाहिए होते हैं, तो एक तो एलपी हो गया, और सिग्मा कितने बन गए, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा हो गए, क्योंकि एक तो डबल बॉन्ड में हो गया और 4 ऐसे हो गए, तो क्या आ गया फैक्टर, 6, तो क्या बन जाएगा, sp3d। क्लियर है बात, चलिए हमारी आज की क्लास होती है ऑफ। अब आपकी कौन सी क्लास होगी, पानी वानी पी लीजिए जिसको पीना है, अभी नेक्स्ट टर्न पे और कराएंगे, एक रूल और बता देंगे, कोई ना लगे तो क्या करना है, या अगर आपको कोई भी रूल नहीं लगाने का मन है तो उसी को लगा लीजिए, हाँ पहला वाला नहीं, एक और बताएंगे, उसको लगा लेंगे, तो किसी को लगाने की जरूरत नहीं, उसको लगाओ, कुछ मत सोचो, सीधे क्या निकल आएगा।
वेरोनिका बेटा वर्णित को कॉल कर ले। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, वेरोनिका वर्णित को कॉल कर रही है ना? क्या हुआ मानवेंद्र? मामा जी लगेंगे आपके, क्या लगेंगे? उनको कॉल कर दो, वो तो जगह होंगे। वर्णित तो सो रहा होगा। सॉल्ड एग्जाम्पल करने के लिए कहा था मैंने आप लोगों को। ठीक है। हेलो। हाँ मैम। हाँ ठीक। प्रॉब्लम यह है कि इसका कनेक्शन यूपीएस से नहीं है, ये तो चल रहा होगा। क्योंकि शीट डिस्कशन है, ये काम कर सकते हैं कि आप लोगों का शीट डिस्कशन कर लें। 5-7 मिनट वेट करते हैं। और बताओ तुम, तुम्हारे हालचाल क्या है यार? तुम क्रिकेट विकेट तो खिलवाते नहीं हो हमें। सही में मैं तुम्हें ना